कायनात इतनी बड़ी है हम उसके साइज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर हम कायनात को कुछ समय के लिए एक बड़ा समंदर मान लेते हैं तो समंदर में मौजूद छोटे बड़े पत्थर आप गैलेक्सीज मान लो और समंदर में मौजूद रेत आप सितारे और सेलेस्टियल बॉडीज समझ लो। गैलेक्सी दोस्तों, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट और गैस पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो जुड़े होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। कायनात में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, 400 बिलियन से भी ज्यादा। जिस तरह हम अभी जिस गैलेक्सी में मौजूद हैं उसका नाम है मिल्की वे, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, हमारा सोलर सिस्टम, ब्लैक होल और भी कई चीजें मौजूद हैं। गैलेक्सी के साइज को अगर हम इमेजिन करेंगे, आप मान लो सहारा डेजर्ट एक गैलेक्सी है और उसमें मौजूद रेत है सितारे, और उसी रेत के एक दाने जितना बड़ा है कुछ जो सारी गैलेक्सी को खा सकता है, गैलेक्सी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। व्हाट इज दैट? हाय एवरीवन, माय नेम इज मैक्सई। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्विज़ार्स के बारे में। क्विज़ार्स एनर्जेटिक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं गैलेक्सी के सेंटर में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे रोशनी निकलती है, जैसे सितारे। क्विज़ार्स से इतनी रोशनी निकलती है जिस वजह से पूरी गैलेक्सी को रोशनी मिलती है। कभी कभार वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव सिग्नल्स भी छोड़ देते हैं। 1950s में एस्ट्रोनॉमर्स कुछ मिस्टीरियस लाउड रेडियो वेव्स स्पेस में नोटिस करते हैं जिनका नाम रखा जाता है क्विज़ार्स। गैलेक्सी के मुकाबले क्विज़ार्स का साइज बहुत ही छोटा होता है। अगर सहारा डेजर्ट एक गैलेक्सी है तो क्विज़ार आप समझ लो एक रेत का दाना जो गैलेक्सी के सेंटर पोजीशन में लोकेट होता है। क्विज़ार्स इस्तेमाल करते हैं मैटर को एज ए फ्यूल टू शाइन, जिस तरह से सितारे यूज करते हैं मैटर एज ए फ्यूल टू शाइन। दिस इज हाउ क्विज़ार लुक्स लाइक। क्विज़ार एक ब्लैक होल की तरह डेंस होता है जो बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब बहुत कुछ खा सकता है। क्विज़ार 1 मिनट में इतना गैस खाता है जितना 100 पृथ्वियों का मास होता है। तो किस तरह से क्विज़ार पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करता है? डिस्ट्रॉय हियर इन द सेंस स्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट फॉर लाइफ एक्स्ट्रा। जब भी कोई गैलेक्सी क्विज़ार फेज कंप्लीट करती है तो गैलेक्सी गायब नहीं होती, मगर गैलेक्सी पे चीजें वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। तो कैसे इफेक्ट करता है क्विज़ार पूरी गैलेक्सी को? क्विज़ार्स इतनी ज़्यादा एनर्जी इमिट करते हैं रेडिएशंस की शक्ल में जो पूरी गैलेक्सी के टेम्परेचर को राइज करती है, जिस वजह से गैलेक्सी में मौजूद गैस पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और गैलेक्सी में जब पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो स्टार फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब गैलेक्सी में तारे बनना बंद हो जाता है। क्विज़ार्स गैलेक्सी में मौजूद गैस को पुश करते हैं, गैस को गैलेक्सी से बाहर फेंकते हैं, जिस वजह से गैलेक्सी में वो मटेरियल कम हो जाता है जिससे सितारे बन जाते हैं। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल का क्विज़ार के सेंटर में, वो नज़दीकी सितारों में खलल पैदा करता है। फोर्स इतना ज़्यादा होता है जिससे नज़दीकी सितारे टूटकर ब्लैक होल में चले जाते हैं, मतलब क्विज़ार्स बड़े बड़े सितारों को खा लेते हैं। इस प्रोसेस को टाइडल डिसरप्शन कहते हैं। ये चीज़ें पूरी गैलेक्सी के सेटलर पॉपुलेशन पे असर करती हैं। तो यहाँ सवाल ये है, क्या कभी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे क्विज़ार फेज से निकली है या निकलेगी? वेल, देयर इज़ नो एविडेंस। हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है इस बारे में। बट इन फ्यूचर अगर हमारी गैलेक्सी के साथ कुछ ऐसा होता है तो क्या होगा हमारी गैलेक्सी को? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारी नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा कुछ मिलियन साल बाद मर्ज हो जाएंगे, कोलाइड होकर मिक्स हो जाएंगे, मतलब 2 गैलेक्सीज एक ही गैलेक्सी बन जाएगी। तो क्विज़ार नंबर्स इंक्रीज होगा जिस वजह से टाइडल डिसरप्शन प्रोसेस ज़्यादा होगी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा। गैलेक्सीज मर्ज होने से पहले ही अगर मिल्की वे क्विज़ार फेज में चली गई तब भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होगा हमारी गैलेक्सी का, और वो टेम्परेचर हमारे सर्वाइवल के लिए खतरा हो सकता है। हमारी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है और एवोल्यूशन नई डायरेक्शन ले सकता है। हम ये भी कह सकते हैं न्यू स्पीशीज और न्यू ह्यूमन्स अराइव होंगे प्लेनेट पर, और ये भी हो सकता है बाकी ग्रहों का टेम्परेचर राइज होने से वहाँ जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। वेल, अगर ये चीजें हो भी जाती हैं तो इसमें मिलियंस और बिलियंस साल लग जाएंगे। सो नो नीड टू वरी। और ऐसे ही सुपर एजुकेशनल कंटेंट समझने और सीखने के लिए डू सब्सक्राइब।